Good morning, students. I hope all of you are doing fine. So today we are going to begin with our new chapter, which is force. फोर्स को एक्चुअली आपको सबसे पहले बिल्कुल धीरे धीरे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में समझना आपको छोटी छोटी बातें, और इसके अंदर बहुत सी डेफिनेशंस भी आपको मिलेंगी। तो उनके सबके बारे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि भाई फोर्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फोर्स एक्चुअली होता क्या है। हम देखिए कोई भी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज़ को, बॉल को बैट से मारा, तो हमने एक तरीके से, या फिर हम बेंच को अपनी तरफ खींच रहे हैं, या फिर बेंच को धक्का देकर दूसरी तरफ फेंक रहे हैं, तो इन सब को करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। तो ये क्या करता है, पुल और पुश कर सकता है। जैसा कि बुक के हिसाब से पुल और पुश, पुल मैंने खींचना, पुश मैंने धक्का देना। ठीक है, तो आपको ये खींचना और धक्का देने का जो भी काम है, ये किसकी मदद से करते हैं आप लोग, फोर्स की मदद से करते हैं। फोर्स इसमें आपकी हेल्प करता है ये करने के लिए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर ये समझनी है। अब ओके, इस बात से तो थोड़ा बहुत एग्रीमेंट में हम लोग आगे की फोर्स, लेकिन अगर इसको प्रिसाइज ढंग से देखा जाए तो फोर्स कर क्या क्या सकता है, तो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए फोर्स क्या कर सकता है। पहली बात, फोर्स के का इस्तेमाल करके आप क्या क्या काम कर सकते हैं, ये बात देखते हैं। देखिए कोई भी रुकी हुई चीज़ है, उसको आप मोशन में ला सकते हो। फोर्स कैन स्टार्ट मोशन। आप कोई रुकी हुई चीज़ है, उसको चला सकते हो, पहली बात। दूसरी चीज़, कुछ चलती हुई चीज़ है, कैन स्टॉप मोशन। कोई चलती चीज़ है, उसके मोशन को आप रोक सकते हो फोर्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, तीसरी चीज़ है, कोई चीज़ चल रही है ऑलरेडी, उसकी स्पीड को आप बढ़ा सकते हो, कैन इंक्रीज स्पीड। सेम इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को डिक्रीज भी कर सकते हैं, कैन डिक्रीज स्पीड। ठीक है, तो फोर्स क्या क्या कर सकता है। इसके अलावा 5वें नंबर पे, कैन डिफॉर्म समथिंग, कैन डिफॉर्म एन ऑब्जेक्ट। आपने डिफॉर्म एन ऑब्जेक्ट, डिफॉर्म मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई डिब्बा लिया है, कोई गिलास लिया, उसको जोर से दबा दिया तो उसकी शेप बदल जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, डिफॉर्म भी कर सकते हैं आप फोर्स का इस्तेमाल कर सके। एक इम्पोर्टेंट 6 चीज़ है, आप फोर्स का इस्तेमाल करके भले ही स्पीड में कोई भी बदलाव ना लेके आओ, लेकिन आप क्या बदल सकते हो, डायरेक्शन बदल सकते हो। डायरेक्शन चेंज ला सकते हो, कोई भी चीज़ जा रही है आप उसको मोड़ सकते हो, इस तरफ लेफ्ट या राइट में मोड़ सकते हो। तो आपको इन 6 चीज़ों के बारे में, खास तौर से इसको अवॉइड कर करके आप इन 5 चीज़ों के बारे में आपको ध्यान से समझना है कि फोर्स क्या कर सकता है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई कि फोर्स का इस्तेमाल, तो इन्हीं चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा लॉ की फॉर्म में या डेफिनेशंस की फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है, जिसको हम लोग आगे चल करके देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या कर सकता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। कोई चीज़ रुकी है, उसको चला सकता है। कोई चीज़ ऑलरेडी चल रही है, उसको रोक सकता है। कोई चीज़ चल रही है, उसकी वेलोसिटी या स्पीड को बढ़ा सकता है। कोई चीज़ की स्पीड है, उसको कम कर सकता है। और इसके अलावा कोई चीज़ जा रही है, उसकी स्पीड में कोई चेंज ना लाते हुए भी उसकी डायरेक्शन बदल सकता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से, तो डायरेक्शन बदलने के लिए दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। भले ही आप स्पीड भी बदलते रहें उसकी, तो भी डायरेक्शन भी बदलते रहें, दोनों चीज़ साथ भी कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा है कि भाई मैं सिर्फ स्पीड नहीं बदलूंगा इसकी, सिर्फ क्या बदलूंगा, डायरेक्शन बदलूंगा, तो वो भी कर सकते हो। तो ये सारे काम फोर्स कर सकता है। तो फोर्स कैसे दिखते हैं, ये को पुश या पुल है, जो करना क्या पड़ेगा, स्टार्ट करने के लिए आपको पुश करना पड़ सकता है या पुल करना पड़ सकता है। ठीक है ना, स्टॉप करने के लिए भी आपको पुल करना पड़ सकता है। स्टार्ट करने के लिए पुश मान लेते हैं, धक्का दिया, चल पड़ी, इधर खींचा तो रुक गई, इस तरीके से देख सकते हैं। स्पीड इंक्रीज करने के लिए आपको फिर से थोड़ा सा धक्का देना पड़ेगा, डिक्रीज करने के लिए उसको खींचना पड़ेगा। डायरेक्शन बदलने के लिए भी आपको एक तरीके का धक्का उसको लगाना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो फोर्स के बेसिकली ये बातें आपको समझनी है। फोर्स की एसआई यूनिट क्या रहेगी, इसके बारे में समझेंगे, लेकिन अभी आप इसका नाम याद रख सकते हो। एसआई यूनिट क्या रहेगी फोर्स की, न्यूटन। ये न्यूटन क्या होती है,
कितनी होती है एक्चुअल में, ये मीटर पर सेकंड या इनमें कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर में, सेकंड में, और क्या नाम है मास के अंदर किलोग्राम में, उसमें किस एक न्यूटन किसके बराबर होगा, तो इन सब चीज़ों को हमें सीखना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले बस बात ये समझनी थी, इन पांचों बातों को आपको ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, इसके अलावा पिछले चैप्टर से हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। एक वर्ड आपको ये और सीखना है, यूनिफॉर्म मोशन, जो पिछले चैप्टर में हमने बात की थी। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें पार्टिकल क्या करेगा, सीधी लाइन में, कैसे, स्ट्रेट लाइन में, ये बात मैं जो जो लिख रहा हूँ इन बातों को याद रखना है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट, मूवमेंट कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन में रहेगा उसका, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा स्पीड जो है चेंज नहीं हो रही होगी, स्पीड डू नॉट चेंज। यूनिफॉर्म मोशन की प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, स्पीड डू नॉट चेंज, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। इसका एक दूसरा मतलब क्या और ले सकते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन का मतलब दूसरा क्या ले सकते हैं, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन डायरेक्शन। तो इसके ये तीनों पॉइंट आप ले सकते हो, वैसे तो 2 पॉइंट में ही आ गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तो इसका मतलब क्या है, उसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही है, तो दोनों ही बातों को आपको ध्यान से रखना है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा और स्पीड जो है पार्टिकल की वो चेंज नहीं होगी, वो सेम एक ही स्पीड से चलता रहेगा। ये स्ट्रेट लाइन क्यों लगाया, स्पीड चेंज ना होने का एक तरीका और हो सकता है, मैंने बताया आपको, जब आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो, जब आप घूम रहे हो, तो इसमें अगर आप बिना स्पीड चेंज किए घूमते रहोगे तो आप इसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉब्लम और है, वो क्या है कि इसमें पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो हर मूवमेंट पे बदलती रहती है, तो इसीलिए इसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलते, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं पर्टिकुलरली। तो दोनों ही प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इसी प्रॉपर्टी से तीसरी निकल आई है, नो चेंज इन डायरेक्शन। तो चेंज इन डायरेक्शन नहीं होने का मतलब आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में दोनों ध्यान से समझनी है, क्योंकि अगर आपको ये आ गई तो आपको न्यूटन के लॉ जितने भी रहेंगे वो आपको बड़े ईजिली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझनी है कि फोर्स कर क्या कह सकता है, ये मोशन को स्टार्ट कर सकता है, ये रोक सकता है, ये स्पीड बढ़ा सकता है, स्पीड को कम कर सकता है, ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर सकता है और डायरेक्शन चेंज कर सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। आई होप कि आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इसमें से कुछ न्यूमेरिकल सोल्व आपको करने पड़ेंगे और कुछ इसके अंदर न्यूमेरिकल के अलावा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं जिसको आपको इसके हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।